समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट आर्डर जारी, आ गई बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो के माध्यम से आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीलेट साथियों के लिए स्पष्ट हो रहा है, आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, जो आदेश है, जो हम जिस आदेश का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराने वाले हैं, ये आदेश है मेघालय हाई कोर्ट का। अगर हम आपको इंगित करा दें स्पष्ट तौर पर, ये यहाँ पर आप देखेंगे आपके समक्ष जो आदेश है ये 20 दिसंबर 2023 का है। इस आदेश को इंगित कराने का अर्थ क्या है वो भी आपको स्पष्ट होगा, और जो कल सुनवाई हुई है, क्या आदेश आया, उसका भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। तो साथियों, 20 दिसंबर 2023 के आदेश को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य कि आप समझ सकें आखिर ये याचिका क्यों फाइल की गई और इस याचिका में मेन क्या जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आग्रह किया गया था। यहाँ पर इंगित कराया गया कि तत्काल रिट याचिका में दिए गए तथ्य यह हैं कि जिन उम्मीदवारों को प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के रूप में वर्गीकृत किया गया है वो चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अयोग्य हैं। जो भर्ती विज्ञापन आपका 30/10/2023 को विज्ञापित किया गया है, क्योंकि उनके पास NCT मानदंडों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है। NCT मानदंडों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, और इंगित ये कराया गया है कि जो प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के पास जो है पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से 18 महीने के DLED का डिप्लोमा है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वे चयन के लिए अयोग्य है। इसलिए यह प्रार्थना करते हैं एक उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि इन उम्मीदवारों और इस तरह की स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों को चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर ये NIOS डीलेट अभ्यर्थियों के अगेंस्ट याचिका फाइल की गई, मांग की गई। जो भर्ती विज्ञापन 30/10/2023 को जारी किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले का परिपेक्ष लेते हुए जो प्रतिवादी संख्या 7 से 19 में के रूप में जो वर्गीकृत यानी NIOS डीलेट के जो अभ्यर्थी हैं इनके अगेंस्ट, और साथ ही ऐसी स्थिति वाले और जो उम्मीदवार हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट से मांग की गई कि एक आदेश पारित किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट फैसले का परिपेक्ष लिया गया कि उनको चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग न कराया जाए। अगर बात कर ले यहाँ पर AAG ने क्या स्पष्ट किया, क्या उन्होंने कोर्ट के सामने आर्गुमेंट किया कि चयन प्रक्रिया पहले से चल रही, इसलिए इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको इंगित करा दें, यहाँ पर देख सकते हैं पक्षों के वकील को सुनने के बाद स्तर पर किसी अंतरिम आदेश के निर्देशों की आवश्यकता को लेकर के नहीं है, ये बात इंगित कराई गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर हलफनामा दाखिल करने को लेकर के निर्देश दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस स्वीकार करने की बात, सारा निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब सबसे अहम ये है, कहीं ना कहीं ये NIOS डीलेट अभ्यर्थियों के अगेंस्ट जो है याचिका फाइल की गई, और विशेष तौर पर एंट्रीम आदेश या एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करने का कहीं ना कहीं कोर्ट से आग्रह किया गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें, लगातार सुनवाई होती रही, निर्देश जारी होते रहे, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हलफनामा या कहें काउंटर एफिडेविट फाइल हुई, फिर उस पर कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ, यानी कंटिन्यू रूप से ये सुनवाई लगातार जारी रही। अब बात कर लें स्पष्ट तौर पर, कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई है, और इससे पहले जो आपकी सुनवाई हुई थी वो 13 नवंबर को सुनवाई हुई। अब 13 नवंबर की सुनवाई में क्या स्पष्ट हुआ वो यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि 13 नवंबर की जो आपकी सुनवाई हुई थी तब स्पष्ट हुआ कि पक्षकारों का कहना है कि उनके दलीलें पूरी हो चुकी हैं। तदनुसार इस मामले की सुनवाई के लिए 27 नवंबर 2024 को सूचीबद्ध किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 27 नवंबर यानी कल जो आपकी सुनवाई हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। तो आप देख सकते हैं, लिस्ट दिस मैटर फॉर हेयरिंग ऑन 30/1/2025। अब 30 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी, और पिछली सुनवाई से आपको स्पष्ट है कि लगभग जो दलीलें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब फाइनल निष्कर्ष आना है इस याचिका का, और ये याचिका NIOS डीलेट अभ्यर्थियों के अगेंस्ट फाइल की गई है। तो हमारे NIOS डीलेट साथियों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कोई भी अभी आदेश ऐसा पारित नहीं कोर्ट ने किया है कि NIOS डीलेट अभ्यर्थियों को सम्मिलित न किया जाए। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप देख रहे हैं,
ये ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस को लेकर के याचिका दाखिल की गई, क्योंकि ये भर्ती प्रोसेस पहले आ गया और उसके बाद 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये याचिका फाइल की गई, मांग की गई कि इसमें जो है स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का परपेच लेकर के ऑनगोइंग भर्ती में इन अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का मौका ना मिले। लेकिन हमारे साथियों के लिए यही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब 30 जनवरी की डेट, एक लंबी डेट दी गई है कोर्ट के द्वारा, क्या निष्कर्ष रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और उससे पहले सबसे अहम यही है कि जो हमारी समीक्षा याचिका कोर्ट में एक्सेप्ट हुई है, आप सभी को पता है, विशेष प्रयास और टीम की मेहनत और टीम के प्रयास का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। बहुत सारी मिसलेनियस एप्लीकेशन जिसमें पॉजिटिव रिस्पांस, समीक्षा याचिका में पॉजिटिव रिस्पांस, अब फाइनल सुनवाई और फाइनल निष्कर्ष। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समीक्षा याचिका का जो कहीं ना कहीं अब निष्कर्ष है, वो आपकी जो ये याचिका है हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही आपकी सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट होने जा रहा है। और हम समस्त साथियों को एक विशेष उम्मीद है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपकी समीक्षा याचिका से जो स्थितियां हैं सभी को पता है कि समस्त साथियों के लिए निष्कर्ष स्पष्ट होने जा रहा है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। आप भी देखें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप सभी को इंगित करा दें, आज यानी 28/11 के ही दिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके कारण हम सभी लोग अभी तक प्रयास कर रहे हैं। आज की डेट का आप सभी को पता है क्या महत्व है। इन 1 वर्षों में आप सभी के सामने स्पष्ट हो चुका है। बहुत सारे भर्ती विज्ञापन और बहुत सारी कहीं ना कहीं स्थितियां आप सभी के समक्ष आ चुकी हैं। उम्मीद करेंगे आने वाली जो आपकी स्थितियां हैं वो सकारात्मक निष्कर्ष की ओर बढ़ रही हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, जिससे जल्द से जल्द समीक्षा याचिका से परिणाम स्पष्ट हो सके और आप सभी लोगों का जो इंतजार है वो समाप्त हो सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।